आपको अगर किसी ने फर्स्ट टाइम इंसल्ट कर दी और आपको उसके बारे में कुछ भी पता नहीं है, ठीक है, आपको उसके बारे में कुछ पता नहीं है, सामने वाले ने आपको बोला और आपने उस चीज को ले लिया, हाँ कि हाँ, एक एग्जांपल लेके चलती हूँ कि मैं अपने पर एग्जांपल लेके चलती हूँ, ठीक है, आप लोग अपने सबसे अपना एग्जांपल रखिएगा दिमाग में कि भाई मेरी हाइट कम है, ठीक है, मेरा रंग सांवला है, तो मुझे किसी ने बोल दिया कि अरे तुम्हारी हाइट तो बहुत कम है, तुम्हारा रंग बहुत सांवला है, बाकी लड़कियां देखो कितनी खूबसूरत लगती हैं, कितनी गोरी लगती हैं, और तुम कितनी हाइट कम है, ऐसे बोलना और मुझे क्या हो गया समझ के चलिए कि मुझे इस स्टेज में मालूम नहीं कि सामने वाला जो बोल रहा है कि सामने वाले को क्या पलट के जवाब देना चाहिए, तो मैं चुप क्यों, मैं क्यों चुप रह गई। एक मान के चलिए कि भाई मुझे इस चीज का है ना आइडिया ही नहीं है, बोलते हैं जैसे दुनिया हमने देखी ही नहीं है, मान के चलिए बता रही हूँ आपको, तो हमने सुन लिया कि हाँ भाई कुदरत ने हमारा सांवला रंग बनाया और भगवान ने हमारी हाइट कम बनाई, तो सामने वाला जो बोल रहा है वो सही बोल रहा है, ठीक है, हमने उस चीज को सहन कर लिया। लेकिन जैसे जैसे हम आगे अपनी लाइफ में बढ़ते हैं, ठीक है, हम उन आदमियों से, हम उन लोगों से आगे कांटेक्ट में आते हैं, फिर हमें धीरे धीरे पता चलता है कि सामने वाले ने जिस चीज के लिए हमें इंसल्ट की उसकी आदत है हर किसी पे छीटाकसी करने की, ठीक है। देखो छीटाकसी करना भी एक तरीके से इंसल्ट ही है। छीटाकसी आप में से बहुत जन समझ रहे होंगे, यानी कोई भी वो आदमी आया गया उसके पास है तो उसको कुछ ना कुछ उसके ऊपर बोलना है, बिना बोले वो आदमी नहीं रह सकता। जो लोग इस तरीके का करते हैं वो लोग ही ज्यादातर अपमान करते हैं किसी का। तो हम क्या होता है उस टाइम पे मैं चुप रह गई, मैंने कोई एक एग्जांपल बता रही, ठीक है, तो हम चुप रह गए। लेकिन हमको धीरे धीरे जैसे समझ आने लगा कि ये सामने वाला इंसान जो है, जो सबकी इंसल्ट कर रहा है, इसकी आदत ही ये है, उसके और सबके अंदर कमी निकालनी है। फिर आपको क्या होता है, आपके दिमाग में समझो 10 जन ने इस आदमी ने, एक जन ने किसी 10 जन की इंसल्ट कर दी, फिर मालूम पड़ता है उसमें से 10 में से एक जन ऐसे होते हैं। एग्जाम्पल मेरा बताती हूँ कि मैंने दिमाग लगाया कि ये आदमी की नेचर ऐसी है कि इसको क्या करना है, सबके अंदर कमियां निकालनी है। अब इसके अंदर कमी नहीं होगी, ऐसा हो सकता है क्या? देखिए भगवान ने सबके अंदर गुण दिए, ठीक है, सबके अंदर अवगुण दिए, ठीक है, ये हम सबको पता है, सुख है दुख है, ये सब चीजें। अब हमें समझ में आया, अच्छा इस आदमी को आदत क्या है, बेवजह की परेशान करने की आदत है लोगों की। जब भी उसने देखा कि ये सामने वाला खुश है, सामने वाला तरक्की कर रहा है, सामने वाला आगे बढ़ रहा है, और सामने वाला उसकी सोच से बहुत आगे जा चुका है, ठीक है, तो उस आदमी की आदत है कि पहले प्यार से बात करना और उसके बाद उसका अपमान करना। अब फिर क्या होता है, तब तो मैं चुप रही मान के चलिए, जो मैं एग्जांपल में बोलूं। अब मालूम पड़ गया कि अच्छा सामने वाला ऐसा है, तो फिर हमने पलट के जवाब दिया कि नहीं आपका कहना सही है कि मेरी हाइट वाइट नहीं है, ये नहीं है, लेकिन आप अपना भी वजन देखिए ना, इतना वजन क्या सूट नहीं करता है आपको, क्योंकि औरतें ज्यादा मोटी अच्छी नहीं लगती है। आप नोटिस करिएगा मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो क्या हुआ, आदमी को एकदम झटका लग गया। झटका क्यों लग गया कि आज तक हमें तो किसी ने बोला नहीं, हमारी आदत है सबको अपमान करने की, सब लोगों को हमें आदत पड़ गई है, या तो कोई आंसू निकालेगा या कोई झेप जाएगा, या वो जो जिस फंक्शन में या जिस लोकेशन पे हम खड़े हैं वो वहां से चला जाएगा। लेकिन ये चीज क्या हुई, आप समझने की कोशिश कीजिए। तो कहने का मतलब क्या है कि कहीं कहीं जहां हमें समझ नहीं है, ठीक है, वहां चुप रहना बेटर है। लेकिन जहां चीज हमें पता है कि सामने वाला सिर्फ आपको दूसरों के सामने नीचे गिराने की कोशिश कर रहा है, तो मेरा मानना है अगर आपको सामने वाले के लूप होल पता है, भले आप रिश्ते निभाने जा रहे हैं, तो सामने वाले के आप भी रिश्तेदार लगते हैं, ये बात ध्यान में रखिए, आप भी उसके दोस्त लगते हैं, जो भी आपका नाता है। अगर वो आपको सामने वाला सबके सामने अपमान कर रहा है और आपको पता है कि उसको ये चीज नहीं करनी चाहिए क्योंकि उसके भी लूप होल है, तो मेरा मानना है आपको वहां पे पलट के जवाब देना चाहिए, ठीक है। एक सेकेंड चीज होती है कि कहीं कहीं क्या होता है कि सामने वाला है ना इतने हद तक गिर जाता है कि हमें लगता है जब आदमी हद से कि इसको अभी जवाब है ना ऐसे नहीं देना है, क्योंकि किसी किसी की बोलते हैं ना इज्जत ही नहीं होती है, तो उसको उतने 10 के बीच में इंसल्ट करके फायदा नहीं है, क्योंकि ऐसा वो पहले ऑलरेडी इंसल्ट बहुत बड़ी महफिल में करके आ चुका है अपनी। तो क्या होता है, उसने जिस चीज पे हमारी इंसल्ट की है हमें थोड़ा वेट करना चाहिए और फिर उसको पलट के जवाब देना चाहिए। लेकिन उस वेट के दौरान अगर इसका एग्जाम्पल पकड़ें कि किसी ने आपके है ना लाइफस्टाइल पे आ गया, आपके फाइनेंशियल कंडीशन पे आ गया, कि पैसों के ऊपर आ गया, अगर आप समझने की कोशिश करें कि नहीं नहीं देखिए हमारे पास तो क्या है इतनी प्रॉपर्टी है और तुम्हारे पास क्या है, तो देखिए प्रॉपर्टी तो आप तुरंत नहीं बना लेंगे, ये बात कुछ आप समझने की कोशिश करिए, क्योंकि आप मेहनत करेंगे, आप समझेंगे, आप करेंगे, आप कोई काम कर रहे हैं, ठीक है। किसी ने बोल दिया, एक एग्जांपल मानते, अरे आपने कैसा पार्लर खोला है,
ये तो बहुत ऐसा है, देखो ना, वो आजकल ऐसे सब नहीं चल रहा है, आप थोड़ा बड़े लेवल का खोलिए। कौन आता है यहाँ पर? कोई नहीं आता है यहाँ पर, आप समझ रहे हैं? तो ये भी जो आप आदमी ताने छीटाकसी करता है ना, ये भी अपमान में ही आता है। फिर मीठा बने, देखो मैं तुम्हारे अच्छे के लिए बोल रहा हूँ, देखो तुम बुरा मत मानो, ठीक है? यानी उन्हें पता है, ये बात पता है कि अगर आप किसी ने जो भी सेटअप खड़ा किया है, इतना आसान सेटअप नहीं होता है। बोलने वाले बोलेंगे और फिर वो निकल जाएंगे और फिर वो सीधे भी बनेंगे। तो ये हमें ध्यान में रखना है कि हमें किसको कहाँ कहाँ क्या याद रखना है। जब आपका जो भी आपने पार्लर खोला है, मान के चले आपकी कोई दुकान है, आपका कोई भी एक XYZ बिजनेस है, उस दौर तक जब तक आप सेटल नहीं होते हैं, ठीक है, जब तक आप सेटल नहीं होते हैं, तब तक सबसे बेस्ट वही है कि आप वहां पे चुप रहिए। आप वहां पे चुप रहिए, क्योंकि ये जो सफर है ना, ये लंबा है। क्योंकि अपने आप को साबित करना, फाइनेंशियल कंडीशन से खड़े होना, अपने बिजनेस को सेट करना, ये एक आसान चीज नहीं है।